प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 23 अध्याय 3 और 4 वचन। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंख की ओट करूं। मेरे प्रियो, आज हम अब्राहम के एक विशेष गुण के बारे में हम देख सकते हैं, हम मनन करने वाले हैं। इस संभव में एक उदाहरण के तौर पे इस अध्याय को हम देखेंगे। वैसे तो अब्राहम के जीवन में उनका कैरेक्टर को हम जान सकते हैं। कई जगह पे उत्पत्ति की किताब में कई जगह पे उनका जीव काल के बारे में जहाँ लिखा है, उस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम के खूबी, जो अच्छे कैरेक्टर हमें जानने में आएगा, उसमें अब्राहम के अंदर दीनता के विषय में आज हम मनन करने वाले हैं। अब्राहम परमेश्वर के दास था, जैसे कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर का हुक्म को, आज्ञाओं को मानकर चलने वाला व्यक्ति था। उस गुण के वजह से अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उस विश्वास के वजह से और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के वजह से परमेश्वर उन्हें बहुत ताज से आशीष दिया। वह धनाधई व्यक्ति हो गया। उनको परमेश्वर की ओर से, उनको संतान नहीं था, उनको परमेश्वर की ओर से संतान मिला और किसी भी तरफ से कोई कमी नहीं रहा। परमेश्वर ने उन्हें हर तरफ से आशीष देता रहा। वह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बना, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर दीनता भरा हुआ था। वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहा और इंसानों के सामने भी दीनता के साथ रहा। अपने कुटुंबियों के साथ में दीनता के साथ रहा। उस विषय को हम सारा के साथ जब बातचीत करता था, सारा के साथ कॉन्वर्सेशन के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उस वचनों से हमें पता लगता है कि अपने पत्नी के साथ भी वह नम्रता के साथ, एक काम टाइप का, एक शांति के साथ बात करते हुए हम महसूस कर सकते हैं। और आगे जो अगले अध्याय में, 24वां अध्याय में, अपने नौकर, जो घर के नौकर के साथ कैसे व्यवहार करता है, उस कार्य को जब हम पढ़ते हैं, उस कॉन्वर्सेशन में नौकर के साथ जब बात करता है तो कैसे बात करते थे, उस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम के उस शांतिपन, दीनता हमें समझ में आता है। यहाँ पर सारा की मृत्यु हो जाता है। उस मृतक जो डेड बॉडी को एक कब्रिस्तान में रखने के लिए हेब्रोन में एक कब्रिस्तान अब्राहम ढूंढ रहा था। उस कब्रिस्तान के लिए हित्तियों के पास आया और हित्तियों के सामने जो इस तरह अब्राहम कहता है, बड़ी दीनता के साथ कहता है, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए। वह शव के पास से उठकर हित्तियों से इस तरह कहता है। वह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उनको उस सारा देश को देने का वाचा दिया था। वह सारा विषय को जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस भूमि को दे दिया, लेकिन उनके हाथ में अभी तक नहीं आया। परमेश्वर की ओर से वाचा मिल गया, उस विषय को वह जानता है, फिर भी वहाँ के लोगों के सामने वह दीनता के साथ बात करते हुए हम देखते हैं। वह अन्य जाति थे, उनके सामने भी वह शांति के साथ, दीनता के साथ वह बात करता है। उनके प्रधान लोगों के आगे दंडवत करता है
और एक मकपेला नामक गुफा को वह तय करता है, और मकपेला उस गुफा और आसपास की जगह जिसका है उस व्यक्ति, उनके नाम है एप्रोन, उनसे भी अब्राहम दीनता के साथ बातें करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। 10 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, एप्रोन तो हितियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हिती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृत्यु को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया। मेरे प्रियो, इससे पहले 7वां वचन में भी अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हितियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करते हुए हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में जहाँ जहाँ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, हम उस सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम कहीं भी उनके अंदर घमंड को हम नहीं देख सकते। वह दीनता के साथ जिया, दीनता के साथ ही रहा। वह परमेश्वर के सामने, एक तो परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहा, परमेश्वर के सामने नम्र करके उनके उपस्थिति में जाया करता था। दूसरी बात, अपने कुटुंबियों के बीच में वह शांति के साथ वह व्यवहार करता था। अपने नौकरों के सामने, अपने नौकरों के साथ वह शांति के साथ व्यवहार किया करता था। इस विषय को हम 24वां अध्याय में हम देख सकते हैं, अपने नौकर के साथ किस तरह बात करता है। जब इसहाक, अपने एकलौते पुत्र इसहाक के लिए जब एक स्त्री, एक लड़की देखने के लिए, उसका पत्नी को ढूंढ कर लाने के लिए अपने नौकर को भेजता है, उस समय जो अपने नौकर से जब बातचीत करता है तो वह उस बातचीत से, उस वचनों से हमें अब्राहम के शांति का गुण हमें समझ में आ जाएगा। और दूसरे अन्य जातियों के बीच में, अन्य जातियों के सामने भी वह दीनता के साथ रहा। उस विषय को हम आज देखे हैं, उस वचनों को हमने आज देखा है। मेरे प्रियो, अब्राहम की तरह अब्राहम हर विषय में वह परमेश्वर के बाता हुआ काम करता था। परमेश्वर कहता है दीनता के साथ रहना है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहना है। अपने कुटुंबियों के साथ हम शांति पूर्वक, दीनता हमारे अंदर से दिखना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था वह गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और अपने लोगों के बीच में हमारे अंदर दीनता दिखना चाहिए। अपने हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में हमारे अंदर दीनता हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे पास दिखना चाहिए। और अन्य जातियों के साथ भी हम दीनता के साथ रहना चाहिए। मेरे प्रियो, अब्राहम के अंदर जो ये दीनता था, परमेश्वर उस विषय को प्रसन्न किया, क्योंकि परमेश्वर दीन दरिद्र लोगों के संग रहता है। दीन और दरिद्र लोगों का प्रार्थना सुनता है, दीन और दरिद्र लोगों का सहायक बना रहता है। उनके लिए परमेश्वर आगे आता है। मेरे प्रियो, जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर तरफ से सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर किसी भी बातों में घमंड आ जाता है तो वह घमंड हमको परमेश्वर से दूर लेकर चला जाएगा। परमेश्वर उस घमंड को नफरत करते हैं। परमेश्वर को वह घमंड पसंद नहीं है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब्राहम इतना अमीर होने के बावजूद भी, जो हितियों ने अब्राहम से कहा कि तुम बहुत बड़े प्रधान हो, तुम प्रधान हो, तुम्हारे लिए जो जमीन चाहिए हम दे देंगे। मेरे प्रियो, प्रधान के तौर पे
लोग उन्हें देखा, उतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने दिया, फिर भी अब्राहम दीनता के साथ रहा। मेरे प्रियो, वह दीनता हमारे अंदर होना चाहिए। हम परमेश्वर के संतान है, उस बात को लोग हमको देखकर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें दीनता के साथ रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। सबसे पहले हमें तो परमेश्वर के आगे दीन बनकर रहना है, नम्रता के साथ उनके उपस्थिति में जाना है। दूसरी बात, हमारे कुटुंबियों के बीच में हमको दीनता के साथ रहना है, हम शांति के साथ रहना है, शांति से बात करना है। और अपने मसीह भाई बहनों के बीच में, अगर हमारे घर में कोई भी नौकरी करते हैं, सहायता करते हैं, या हमारे अंडर में जो कोई भी व्यक्ति काम करता है, उनके साथ हम दीनता के साथ भी बात कर सकते हैं, दीनता के साथ बातें करना चाहिए। और जो अन्य जाति है, जो प्रभु का प्रेम को नहीं जाना, उन लोगों के बीच में भी हम दीनता के साथ रहना चाहिए। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो प्रभु के गुण को हम वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। वो लोग हमसे दीनता, शांति हमसे देखना चाहिए, जानना चाहिए। मेरे प्रिय, इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज का इस आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमने अब्राहम के अंदर जो दीनता, उस विषय के बारे में एक अध्याय में उदाहरण हमने देखा है पिता परमेश्वर। व अब्राहम सबसे पहले आपके आगे दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहा, और अपने कुटुंबियों के साथ भी वह नम्रता के साथ, दीनता के साथ, कहीं आर्ग्यूमेंट करते हुए हमने नहीं देखा परमेश्वर। वह अपने पत्नी के साथ और जो घर वालों के साथ बड़े शांति के साथ रहा, और अपने घर में जो नौकरी करते हैं, नौकर है, उनके साथ भी वह शांति के साथ रहा, दीनता के साथ भी बोल सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और अन्य जातियों के बीच में वह दीनता के साथ रहा। परमेश्वर, आपके गुण को वहां पर दिखाया परमेश्वर, ताकि आपके नाम का कोई बदनामी ना हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, अन्य जातियों के बीच में आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी दीनता देना परमेश्वर, नम्रता हमारे अंदर भी होने पाए। हालेलुया। उतना बड़ा आशीष पाने के बावजूद भी, उतना बड़ा धनी व्यक्ति बनने के बावजूद भी परमेश्वर, अब्राहम दीनता के साथ रहा हमेशा, आखिरी तक वह दीनता उनके अंदर से बदला नहीं परमेश्वर। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी दीनता, नम्रता होने पाए परमेश्वर। हम आपके आगे हम हमेशा दीनता के साथ रहने पाए, नम्रता के साथ रहने पाए। हमारे कुटुंबियों के हर एक सदस्यों के बीच में हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहने पाए, शांति पूर्वक जीवन जीने पाए, और हमारे अंदर कोई क्रोध ना आने पाए परमेश्वर, आर्ग्यूमेंट ना करने पाए पिता। हालेलुया। हम परमेश्वर, हमारे अंदर जो कोई भी जन नौकरी करते हो, उनके साथ भी हम दीनता के साथ, शांति के साथ हम रहने पाए। अनुग्रह देना पिता, लोग हमें देखकर आपका नाम को महिमा करने पाए, आपको जानने पाए, आपको देखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, और अन्य जातियों के बीच में हम दीनता के साथ रहने पाए पिता। हालेलुया। ताकि उनके बीच में भी आपके नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हमारे वजह से आपके नाम का बदनामी नहीं होने पाए, आपके नाम का महिमा मिलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। इस बातों के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, समर्पित करते हैं। हमारे अंदर अगर किसी भी चीज में घमंड हो परमेश्वर, हालेलुया, सारा घमंड को हमारे अंदर से दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। सारा व्यूज को इसी तरह चलाना, आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई विजन परमेश्वर, जो भी तकलीफ में
पड़े हैं परमेश्वर उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें हालेलुया उस तकलीफ से दूर करना, उस तकलीफ से छुड़ाना परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन बीमार है उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिनका घर में क्लेश है परमेश्वर, झगड़ा है परमेश्वर, हालेलुया आर्ग्यूमेंट की वजह से परमेश्वर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट अगर हो परमेश्वर, उसे कड़वाहट को दूर करना पिता, परिवार में शांति बने रहने पाए, प्रेम बने रहने पाए, एक दूसरे से दीनता के साथ परमेश्वर हालेलुया रहने पाए, बातचीत करने पाए, अनुग्रह देना पिताजी हालेलुया परिवार में शांति बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर जो कोई भी जन पढ़ाई करते हैं पढ़ाई में आशीष देना, जो कोई भी जन नौकरी करते हैं नौकरी में आशीष देना, जो कोई भी जन बिजनेस करते हैं बिजनेस में आशीष देना परमेश्वर हालेलुया। जहाँ जो कुछ भी काम करते हैं उनका काम में आशीष देना परमेश्वर। घर में जो कोई भी जन रह रहे हैं परमेश्वर, घर का काम जो कोई भी जन करते हैं उनको उनके काम में आशीष देना पिता। घर को सही सलामत चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए उनको ज्ञान बुद्धि और उन्हें देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यूएस में से जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं परमेश्वर हालेलुया, ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो आते हो, हर एक जन को सुरक्षित रखना परमेश्वर। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए हालेलुया परमेश्वर। किसी को कोई दुख तकलीफ ना होने पाए परमेश्वर, सुरक्षित रखना पिता। बुराई से बचाना परमेश्वर, दुष्ट लोगों से बचाना, दुश्मनों से बचाना हालेलुया। बच्चों को सुरक्षित रखना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबको आशीष देना, संभालना पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें अपने प्रार्थना का विषय को टाइप करके या वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, आपको बहुतायत से आशीष देगा, ज़रूर आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। इस सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।